वॉलीबॉल की टीम आ गई, आपके टेनिस के प्लेयर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन जो सिक्योरिटी का बहाना लगा रहे हैं, उनके लिए ये ITF के प्लेयर, ये मिक्स मार्शल आर्ट के प्लेयर, जो भी दूसरे खेलों के खिलाड़ी आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो बंदे इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इनके लिए विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहाँ पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे और इस तरीके क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार? क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए हैं? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। है कि अगर भारत वाकई अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजता और ICC भारतीय इनकार को तस्लीम कर लेता है, तो पाकिस्तान किसी भी सूरत चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कोई भी मैच किसी भी सूरत नहीं खेलेगा। उधर से विक्रांत गुप्ता साहब वो जब आते हैं तो मुझे इस तरह लगता है कि विक्रांत गुप्ता एक जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि BCCI के तर्जुमान है। वो कि कह देते हैं ये तो 6 महीने से चल रहा था, अंडरस्टूड सी बात थी, आपको पता होना चाहिए था। यार हमें पता होता तो हम 13 अरब रुपए अपने ग्राउंड्स में लगाते। सो इस वक्त मीडिया वार चल रही है। इंडिया ने पहले भी नहीं आना था, वो अब भी नहीं आएगा, लेकिन हमने अपने डिसीजन में इंडिया नहीं आएगा। तो यही पुलिस वाला अगर देखे, अरे वाह इतने सारे काफिर, इतने सारे हिंदू, चलो इनको मार के मैं सीधा जन्नत पहुंच जाऊं, उसको पेंशन की भी जरूरत नहीं है यार। जब वो जन्नत जा रहा है उसने पेंशन का क्या करना है? फटफट जाएगा वो। उसने 10 15 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट ऑफ टू जन्नत। इस पर कल भारतीय एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, एक बड़ा नाम था वहाँ के बड़े चैनल के, वो साफी थे। उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब लाइमलाइट जो है ना वो क्रिकेट में ज्यादा, जिसकी वजह से हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। हमने भी उनको गिनवाया कि जनाब अभी वो टेनिस का भी तो हुआ ना कि यहाँ पाकिस्तान में पिछले साल डेविस कप पिछले साल हुआ, वहाँ पर भी तो आपके आए और कबड्डी के लिए भी आते रहे, जो क्या मना कर दिया। बाकी दीगर हमने कहा है तो कहते हैं कि जनाब जरा इंडिया में तो दूर की बात, पाकिस्तान में भी अगर हमारे 11 खिलाड़ी बता देना कि हॉकी के कौन है तो मैं मान जाऊँ। हालांकि हॉकी हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हम हॉकी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इसके बावजूद उन 11 प्लेयर्स के नाम इंडिया में भी नहीं पता होंगे। तो इस हद तक लाइमलाइट क्रिकेट को मिलता है, तो इस वजह से हमारी जो इंपॉर्टेंस है और फोकस है वो क्रिकेट पर होता है। इस वजह से हम जनाब क्रिकेट पर रिस्क नहीं ले सकते, बाकी तो ठीक है। तो ये जो है ना अंदर ये इसका ये मतलब है कि आपने सिर्फ एक स्पॉट को ना पिक कर लिया और उसके बारे में आपने उसकी तशरीह कर दी कि जी इसकी अगर 11 या 16 का स्क्वाड जो इंडिया का या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने जाएगा, क्या वो अनसेफ है पाकिस्तान में? व्हाट आई एम टू आस्क। अब पाकिस्तान में जहाँ तक है भाई, आप सुबह मैच खेलें, शाम को मैच खेलें, खत्म करें, यू गो बैक टू वाका, वहां से वापस आ जाए और फिर अगला मैच खेल। हम कितना हाउ मच इस हद तक फैसिलिटेट करने को तैयार थे सर। इसमें देखें, अभी हमजा ने जो लाइमलाइट की बात की है ना, ये लाइमलाइट फिर आप हर जगह दिखाएं ना। आप दुबई में भी लाइमलाइट दिखाएं, आप श्रीलंका में भी दिखाएं, आप साउथ अफ्रीका में दिखाएं। ये लाइमलाइट सिर्फ आपको पाकिस्तान में क्यों नजर आता है? अच्छा, एक मजे की बात उन्होंने ये की कि हमारे जो ना बॉर्डर पर इस तरह के मामला हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग पसंद नहीं करते कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से खेलें या वहां जाएं या पाकिस्तान इधर आए। उसने ये फैसला किया, उसने पाकिस्तान को। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे। ICC का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का मतलब ये नहीं है। ICC का मतलब ये है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, एंड ICC इज प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। वो अपने 70% कमर्शियल्स को देखेगा, वो 30% दुनिया को देखेगा। इस वक्त 70% रेवेन्यू उसको इंडिया से आ रहा है। मेरी बात सुने ना, हमने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल लिया, हमने क्यों किया था? गलत किया ना, मानते हमने उस वक्त इंडिया को नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं फिर इस तरह मान ले भाई। मैं इस वजह से कह रहा हूं, देखिए हमने क्या किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फीड कर रहा है? क्या आपको पता है या मुझे पता है कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट हुई है? पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट क्या हुई है। ये सिर्फ बातें, ये हमें फीड की जा रही है कि हमने ये इंडिया के मामलात में हमेशा ऐसे ही होता है। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो किसी को भी नहीं पता कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हमें अकड़ जाना चाहिए। हम अकड़ेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो साउथ अफ्रीका के साथ जाके खेलेंगे। एक एग्रीमेंट तो आपने भी साइन किया, आपको अपनी गवर्नमेंट नहीं कह रही कि आप साउथ अफ्रीका में जाके ना खेलें। आपकी गवर्नमेंट ने पूरा मैंडेट दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो आपने फैसला करना है। गवर्नमेंट थी, ठीक है, यही वज़ीर खारजा उस वक्त थोड़े से अलग थे, माजी है ना, उन्होंने आके कहा था कि हमारी कमेटी ने फैसला किया। उस कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ था, उन्होंने आके फैसला कर दिया मीडिया में जाके खेलेंगे। आप कह रही है, यही गवर्नमेंट, यही PCB आप कह रहे हैं ना कि हम स्टैंड ले लिया। कल तक आप कह रहे थे जब एशिया कप, सर ये कोई स्टैंड नहीं है। एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, आप लोगों की क्या राय है? जिस तरह ये जाग उठी हुई है, जब ये बैठ जाएगी, जब एशिया कप श्रीलंका मुंतकिल हुआ था तो क्या राय थी कि नहीं होना चाहिए? देखिए एशिया कप श्रीलंका, अब ब्रेक लग गई है ना, तो उस ब्रेक के साथ खड़े हो जाएं, एशिया कप ले लिया उसके साथ खड़े हो जाएं। एशिया कप श्रीलंका में इस वजह से हुआ था कि उस वक्त आपका बोर्ड बड़ा कमजोर था,
सुबह एक चेयरमैन होता था, दोपहर को एक चेयरमैन होता था, शाम को एक चेयरमैन होता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत चेंज हो जाती है भाई। अभी जो है मसला ये है कि अभी ये स्टैंड लिया जा रहा है, अभी ये स्टैंड लिया जा रहा है, लेकिन मेरी खबरें इस तरह की हैं कि ये स्टैंड भी किसी हद तक प्रिवेल नहीं करेगा और एकदम से आपकी जो पीसीबी है वो पीछे हटेगी और आप देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल में होगी या किसी भी मुल्क में होगी तो पाकिस्तान जाके खेलेगा। उसके बाद पता है क्या फीड किया जाएगा मुझे और आपको? ओहो, पाकिस्तान को तो 30 अरब डॉलर का नुकसान है, पाकिस्तान को तो 15 अरब डॉलर का नुकसान है, इतना हम नुकसान कर दें इंडिया के पीछे। इंडिया को तो छोटा सा नुकसान है, हमें जाना चाहिए जी, जहां पे भी बुलाते हैं, चाहे चांद पे बुलाते हैं, चांद पे जाके खेलते हैं, ये हमें फीड किया जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें सरेंडर कर देगा? पाकिस्तान सरेंडर करेगा हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा या फिर बाहर भी जाके खेलेगा। ये सिर्फ बातें, ये गीडर बकतियां हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इस हवाले से आईसीसी से पाकिस्तान को मजीद कोई मुतालबा करना चाहिए? आईसीसी पाकिस्तान को बहुत मुतालबात करने चाहिए, लेकिन आईसीसी उनके मुतालबात सुनेगा नहीं। हाँ, एक चीज है रे ऑफ होप। वो रे ऑफ होप ये है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया के साथ कोई बायलैटरल मुज़ाकरात करें या टेलीफोनिक मुज़ाकरात करें, आपके वज़ीर ख़ारजा उनको फ़ोन कर दें, उनके वज़ीर ख़ारजा इधर फ़ोन करते हैं, तो हो सकता है कोई बर्फ पिघल जाए। या फिर जिस तरह मोदी साहब रायवंड आ गए थे, इसी तरह से मियाँ साहब फ़ोन उठा ले जी, मोदी साहब असी तुहाडे संगियां भेज दे इंडियन टीम इत्थे, इमरान खान साडी जान नहीं छोड़ दिया, वो दो सिग्नल ऑन है, सिग्नल नहीं है। पाकिस्तानियों को मैं एक और बात बता दूं, इनफैक्ट दो बातें और बताता हूं। देखिए ना, ऐसा है कि कई पाकिस्तानी, मुझसे भी उनका बातचीत होती रहती है पाकिस्तानियों से कि साहब इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये पाकिस्तानी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये बात सच है, ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। आप FATF की ग्रे लिस्ट में थे, आपने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने पूरे कर लिए थे, तब भी 2 साल तक आप और रगड़े गए FATF की ग्रे लिस्ट में। वो किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। ठीक है, हम ऐसा करवाते रहेंगे और आपके रास्ते में कांटे बोते रहेंगे जब तक आप उस रास्ते पे चलना ना छोड़ दें। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बड़ी खुजली थी ना, मुजाहिदीन जाएंगे कश्मीर में, बहुत खुजली थी पाकिस्तानियों को, ये मुजाहिद हैं और ये गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा करेंगे गजवाए हिंद, रुक जाओ तुम। ठीक है, हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं, वो कम हैं, वो किसी लायक नहीं है। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में ये जो IMF कह रहा है कि साहब हम आपको लोन नहीं देंगे और हम थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहेंगे, दोबारा एक मीटिंग करना चाहेंगे, ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अचानक आपके दोस्त जो कल तक आपको ब्लैंक चेक देते थे कि लो कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, लो कितने, 1 अरब चाहिए, 2 अरब लो, 2 चाहिए 4 लो, 4 चाहिए 8 लो, 8 दूनी 16, वो अचानक मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? वो कहते हैं कि 10-10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरब ने बोला 10 अरब की इन्वेस्टमेंट। कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम तेल निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहाँ गई इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होनी थी? इसके पीछे क्या है राज? इसके पीछे ये है कि आपको कश्मीर चाहिए। मिल गया कश्मीर, आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से और बाकी जगहों से ये कश्मीर का जो जिहाद का जो भूत है ना, इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, धीरे धीरे। फ्रॉम एवरी प्लेस इट विल बी टेकन आउट स्लोली एंड स्लोली, जब तक कि जिहाद का भूत आपके अंदर से खत्म ना हो जाए। आप भेजते हैं लोग अपने आतंकवादी भेजते हैं 26/11 करने के लिए, फिर आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे यहाँ ही नहीं बंदे, ये तो इंडिया ने खुद ही साजिश कर ली है, ये तो इंडिया की साजिश है, वो तो हिंदू था, उसने हाथ में वो लाल धागा बांध रखा था। आप क्या मतलब, यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर फूल्स, यू आर सफरिंग। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं कि आपको जलील किया जा रहा है। अब ये देखिए फोटोग्राफ, लुक एट दिस फोटोग्राफ यार। मैं ये भी पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफ देखें आप। ये किसकी फोटोग्राफ? शहबाज शरीफ पीछे खड़ा हुआ है, नौकर की तरह पीछे खड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे, हाथ बांधे हुए, गुमसुम जैसे खोया खोया सा। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है पीछे से, हाथ बांधे हुए, डरा हुआ, सहमा हुआ सा। न्यूक्लियर पावर, इसी का बड़ा गुमान है आप लोगों को, इसी का बहुत ज्यादा आप लोगों को एक फक्र है कि हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर से कुछ नहीं होता। जय हिंद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को एक पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि टीम इंडिया टूर्नामेंट में खेले या नहीं, लेकिन पाकिस्तान किसी भी हालत में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी नहीं छोड़ेगा।
एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने अपनी टीम को सीमा पार ना भेजने का कोई कारण नहीं बताया है। कारण जानने के बाद ही पीसीबी इस समस्या का समाधान निकालने पर विचार करेगा। पाकिस्तान के मेजबानी अधिकार खोने की भी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव को खारिज करता है तो पाकिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के अधिकार को भी खो देगा। ऐसी स्थिति में पूरा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। वहीं अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करता है तो टीम इंडिया अपने मैच दुबई में खेलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है। इसका फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाना है। टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन पीसीबी ने आईसीसी को ड्राफ्ट शेड्यूल भेज दिया है।